चैप्टर 1 राहगीरों का स्वागत। रात के अंधेरे में एक तन्हा रास्ता एक पुराने और भूतिया महल के दरवाजे तक पहुंचता है। एक युवक अर्जुन और उसके दोस्त रवि और मीना राहगीरों की तरह घर की खोज करने के लिए इस रहस्यमयी महल में प्रवेश करते हैं। उनके कदम दरवाजे के ध्वनि से भर जाते हैं और वे अंदर की ओर बढ़ते हैं, उत्सुकता और डर के साथ। अचानक एक अजीब सी आवाज़ उनके कानों में गूंजती है, जैसे कोई घर के अंदर ही बोल रहा हो। उनके दिल धड़कने लगते हैं तेज और वे हैरान हो जाते हैं। यहीं पर उनकी भूख खत्म हो जाती है और एक नई कहानी की शुरुआत होती है। चैप्टर 2 रहस्यमयी इतिहास। अर्जुन, रवि और मीना धीरे धीरे महल के अंदर बढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि हर कोने में एक नया रहस्य छुपा हुआ है। वे उत्सुकता से उन अज्ञात रहस्यों की खोज में निकलते हैं। एक पुरानी पुस्तक की खोजते हुए उन्हें महल के पारंपरिक और रहस्यमयी इतिहास के बारे में विस्तार से पता चलता है। वे पुस्तक के पन्नों में डूब जाते हैं जब एक अत्यंत अजीब और भयानक गुप्त इतिहास का खुलासा होता है। महल के प्राचीन राजाओं की कहानी, उनके अत्यंत क्रूर और अन्यायपूर्ण कार्यों का बयान और उनकी अज्ञात शक्तियों के प्रयोग के वर्णन से वे अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि इस महल में अब भी उन प्राचीन शक्तियों का अद्भुत ताकत का असर महसूस हो रहा है, तो उनका दिल उत्साहित हो जाता है और वे अब और भी गहरी खोज में निकलते हैं। लेकिन क्या यह खोज उन्हें घर के रहस्य के समाधान तक पहुंचाएगी या उन्हें भूतिया महल के भयानक गहराइयों में डूब जाने का सामना करना पड़ेगा। चैप्टर 3 अनजान मेहमान। रात के अंधेरे में मुख्य पात्र अर्जुन को अनजान मेहमानों की आवाज़ सुनाई देती है। उनका दिल धड़कने लगता है और वो घर में चेक करने के लिए उत्सुक होकर आगे बढ़ता है। जैसे ही वह कमरे में अंदर जाता है, उसे अजीबोगरीब चीज़ों का सामना होता है। वह घर के भयानक और अनसुने सिरे से गुजरता है, जिसमें चीख और अज्ञात आवाज़ें सुनाई देती है। अर्जुन को लगता है कि कोई अनजान शक्ति उनका स्वागत कर रही है, जो उन्हें घर में बांध कर रखना चाहती है। उसके मन में डर की भावना घिरी होती है, लेकिन वह अपने साहस और उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। कुछ क्षणों के बाद अर्जुन को अपने दोस्त रवि और मीना के साथ मिलता है, जो भी समान भयानक अनुभवों का सामना कर रहे हैं। उन तीनों को महसूस होता है कि कुछ अज्ञात शक्तियों ने उन्हें इस महल में आकर्षित किया है, जो अब उनके साथ खेल रही है। इस भयानक चेतना के साथ वे अब भय के साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं, जो इस भूतिया महल में बसा है। चैप्टर 4 रहस्यमयी छिपा हुआ कमरा। अर्जुन, रवि और मीना अपनी खोज में और भी उत्सुक होते हैं जब एक रहस्यमयी कमरे का पता लगाते हैं, जो उन्हें पहले कभी नहीं दिखाई दिया था। इस कमरे के दरवाजे को खोलते ही उन्हें एक अत्यंत डरावनी और अज्ञात दुनिया का सामना करना पड़ता है। कमरे के दीवार अज्ञात चिन्हों और विचित्र चित्रों से भरी हुई है, जो उनकी धारणा को और भी भयानक बनाते हैं। वे अज्ञात और भयानक वस्त्र, अद्भुत आधारशिला और विचित्र उपकरणों का सामना करते हैं, जिनका मतलब उन्हें समझ में नहीं आता। अर्जुन को लगता है कि यह कमरा उनकी खोज का एक अहम हिस्सा हो सकता है और
वह अब और भी उत्सुक होता है ताकि वह इस रहस्य को सुलझा सके। लेकिन क्या यह कमरा उन्हें और भी अधिक डरावनी सच्चाई की ओर ले जाएगा या उन्हें रहस्यों के समाधान तक पहुंचाएगा? यह अभी तक अज्ञात है। चैप्टर 5 भूतिया दीवारें। अर्जुन, रवि और मीना दीवारों के साथ आगे बढ़ते हैं और उन्हें अत्यंत अजीब और डरावनी चित्रों का सामना होता है। जब वे चित्रों को ध्यान से देखते हैं तो देखते हैं कि कुछ रहस्यमयी और भयानक असलियत उनके सामने आ जाते हैं। चित्रों में रहस्यमयी प्राणियों की छवियां, भूतों का दर्पण और अज्ञात लोगों के भयानक अंत में उन्हें ध्यान आता है कि अर्जुन को लगता है कि ये चित्र कुछ अत्यंत बुरे और अज्ञात शक्तियों के बारे में चेतावनी देने के लिए बनाए गए हैं। यह उन्हें और भी उत्सुक और भयानक सत्यता की खोज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्या यह चित्र अर्जुन और उसके साथी को भूतिया महल के असली रहस्यों का सच बताएंगे या उन्हें और भी अधिक अंधेरे में ले जाएंगे? इस अत्यंत डरावनी सत्यता का पता लगाने के लिए वे अब और भी गहरी खोज में निकलते हैं। चैप्टर 6 रोमांचक खोज। अर्जुन और उसके साथी रोमांचक खोज में निकलते हैं जो उन्हें घर के अज्ञात और अजीब रहस्य के पीछे ले जाती है। उनकी खोज उन्हें घर के हर कोने में ले जाती है जहां वे अत्यंत डरावने और भयानक चीज़ों का सामना करते हैं। जब वे विचारते हैं कि वे किसी अज्ञात सत्य की ओर बढ़ रहे हैं तो उनका हृदय धड़कने लगता है और वे उत्सुक होते हैं। धीरे धीरे उन्हें वह खोज के दौरान टू बी कंटिन्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।